Good morning all student. Today online teaching video number 36 for class 7 science. As in the previous video we have discussed about the types of thermometer. Now our next topic is heat. What is heat? Heat is generally it is a form of energy. एक तरीके की एनर्जी की फॉर्म है जो कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। सो जो हीट है वो फ्लो होती है कहाँ? हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, मतलब जो गर्म बॉडी है उससे ठंडी बॉडी की तरफ हीट का फ्लो होता है हमेशा। जैसे आप सर्दियों में चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, एक कप में आप चाय पी रहे हैं, सर्दी का मौसम है, बाहर का टेम्परेचर क्या है? कोल्ड, लेकिन कप का टेम्परेचर क्या है? हॉट। सो सिंपल सा है, आप भी देखते हो। सो आपको एक धुआं सा या वाप सी निकलती हुई नज़र आती है जो कि कहाँ जा रही है? हॉट टू कोल्ड। इट मीन्स हीट का ट्रांसफ़र कहाँ होता है? हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन। ये चीज़ हमेशा याद रखना। हीट जो होती है वो गर्म रीजन से ठंडे रीजन की तरफ जाती है या गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी की तरफ मूवमेंट करती है। नाउ अगर इसका एग्जांपल लें, डिप योर फिंगर इन अ ग्लास ऑफ द आइस कोल्ड वाटर, यू फील कोल्ड, योर फिंगर इन द हॉटर देन द वाटर, सो हीट इज फिंगर फ्लोज थ्रू द वाटर। Now dip the finger in hot water, you will feel hot and the water has more heat than your finger, so the heat will be flow from water to your finger. अब क्या है कि जैसे आपने एक कंटेनर ले लिया जिसमें ठंडा पानी है, जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, तो आपने उसमें उंगली डिप की अपनी, आपकी उंगली गर्म थी, वाटर ठंडा था, तो आपकी बॉडी से या आपकी फिंगर से हीट निकलेगी, किस में जाएगी? वाटर में। दूसरा ऑप्शन किया आपने ट्राई, आपने गर्म पानी में डाला, जो उंगली ठंडी हो गई उसको फिर गर्म पानी में डाला। अब क्या होगा? उल्टा, आपकी उंगली ठंडी, पानी गर्म, तो वाटर से कहाँ जाएगी? आपकी उंगली में हीट जाएगी। इट मीन्स कि जो हीट का ट्रैवल है वो किस जगह होता है? वो आपका हॉटर टू कोल्डर रीजन में होता है। हीट का हम मेज़रमेंट कैलोरीज या जूल्स में करते हैं, ठीक है? कैलोरी या जूल ये दोनों इंडिकेटर्स हैं। कैलोरी या जूल्स में हम इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं और 1 कैलोरी मीन्स होता है आपका 4.2 जूल्स। 1 कैलोरी मीन्स कितना होता है? 4.2 जूल्स। ये चीज़ आपको यूनिट याद रखनी है, साथ साथ में हीट की यूनिट हो गई। इसके बाद है, हम ये जान रहे हैं कि बॉडी का जो फ़्लो होता है या हीट का जो फ़्लो होता है वो हॉटर टू कोल्डर रीजन्स में होता है, लेकिन उसके फ़्लो के लिए 3 डिफरेंट वेजेस यूज़ होती हैं। अब इन 3 डिफरेंट वेजेस में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं और क्या क्या नहीं यूज़ हो रही हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें नंबर 1 वेज आती है, दैट इज़ कंडक्शन, कंडक्ट करना। जब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं एक बहुत बढ़िया, कि मम्मी जब खाना बना रही है तो कढ़ाई में सब्ज़ी बन रही है। अब कढ़ाई में सब्ज़ी बन रही है तो कढ़ाई तो गर्म होगी, ये तो हमको भी पता है, तो हम उसको टच नहीं करेंगे। लेकिन मम्मी जो स्पैकुला ले रखी हैं, चमचा जिसको बोलते हैं, वो ले रखी हैं, वो मम्मी ने उसमें सब्ज़ी को हिलाया और उसी में छोड़ दिया। कुछ पार्ट चमचे का कढ़ाई से बाहर है और कुछ पार्ट कढ़ाई से टच है। अब आप थोड़ी देर बाद ये देखोगे कि जब अपन चमचा से पकड़ के उसको हिला रहे थे तब वो चमचा क्या था? ठंडा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही आप देखोगे कि जब आप उस चमचे को दोबारा पकड़ने की कोशिश करोगे, आपको गर्मी या वो जो चमचा है वो बहुत ज़्यादा गर्म फील होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कंडक्सेशन के प्रोसेस से आपका हीट का ट्रांसफ़र हो गया हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब कंडेंसेशन प्रोसेस होता क्या है? कंडक्शन प्रोसेस
कंडक्शन में क्या होता है कि जब हीट ट्रांसफ़र जब होती है, जब दो पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हों या दो मेटल्स आपस में जुड़े हुए हों और उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट शुरू हो गया हो। जैसे क्या होता है कि हमें जब जनरली पता है सभी पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कंडक्शन जो प्रोसेस होगा वो आपको सॉलिड्स में देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। सॉलिड में आपका कंडक्शन प्रोसेस होता है और कंडक्शन में दोनों चीज़ें जो भी है आपकी वो हीट में कांटेक्ट होनी चाहिए। मतलब आप कढ़ाई में कंडक्शन करना चाहते हैं तो वो आग के कांटेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। या आप किसी कढ़ाई से किसी दूसरे यूटेंसिल्स में हीट को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो कढ़ाई के कांटेक्ट में होना चाहिए। तो सॉलिड्स में ये जनरली देखने के लिए मिलता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए एग्जांपल हम दे रहे हैं, ये आपकी कढ़ाई है, आपने इसमें एक चम्मच टच की है, आपने इसमें एक चम्मच टच की है। अब कढ़ाई के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरीके से गर्म हो चुके हैं और इसके जो आपके हुक्स हैं ये भी गर्म हो चुके हैं। अब क्या होगा, हुक्स में जो गर्मी होगी लेकिन जो चम्मच है वो ठंडी है, तो यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो इसमें टकराना शुरू कर देंगे और जैसे जैसे इससे पार्टिकल्स आपके इनसे टकराएंगे तो इनके पार्टिकल भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे और वो वाइब्रेट होंगे तो आपका हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होगी तो ये अपने आसपास वाले सभी पार्टिकल्स को गर्म करते हुए आपके लास्ट पार्टिकल्स तक गर्म हो जाएगा और जिससे आपकी जो चम्मच है या जो आपका स्पैकुला है वो भी आपका गर्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है कंडक्शन का और इन्हीं के बेस पे मटेरियल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जो आपकी हीट को कंडक्ट करते हैं या हीट जिनके थ्रू फ्लो हो सकती है और नॉन कंडक्टर वो होते हैं जिनके थ्रू हीट फ्लो नहीं हो सकती है। अब अगर देखा जाए हीट फ्लो हो रही है तो वो कंडक्टर हैं, जैसे कि मेटल, जितने भी मेटल्स होते हैं चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चाहे वो आयरन हो, ये सभी मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसी प्रकार से नॉन मेटल्स की बात की जाए या इंसुलेटर्स की बात की जाए, जैसे कि आपका प्लास्टिक है, रबर है, एयर है, ग्लास है, क्ले है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं, इसीलिए इनको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं। इनमें हीट कभी भी कंडक्ट नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये आपके कंडक्टर और इंसुलेटर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम कहाँ कहाँ कंडक्शन का यूज़ करते हैं। सो कंडक्शन का यूज़ जनरली कहाँ होता है, तो इसमें बताया है जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए हम स्पेशली मेटल्स की चीज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि वही मेटल्स की चीज़ है वो हीट को कंडक्ट करती है और वो चीज़ आपकी किसी ना किसी तरीके से आपके जो फूड है उसको सही तरीके से पकाने में हेल्प करती है। तो यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ द गुड कंडक्टर सो दे कैन एबल टू कंडक्ट व्हेन केप्ट इन द हीट सोर्सेज। क्लोथ मेड, और इसके साथ जो आपके कपड़े होते हैं गर्मी, वूलन क्लॉथ जो होते हैं सर्दी वाले कपड़े जो कि आप लोग विंटर सीजन्स में वियर करते हैं, स्वेटर वगैरह, उनके बीच में गैप होता है, एयर पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं और वो एयर पॉकेट्स रेसिस्ट करती हैं अंदर की हीट बाहर निकलने में और बाहर की जो कोल्डनेस है वो अंदर एंटर करने में, उस चीज़ को वो रेस्ट्रिक्ट करती हैं ताकि अपनी जो बॉडी है वो गर्म रहे और हमें सर्दी ना लगे। तो ये आपका कंडक्शन का जो यूजेस हैं जो हमने आपको बताए हैं। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक कन्वेक्शन। कंडक्शन में तो हम दो पार्टिकल्स को आपस में कनेक्ट कर रहे थे, अब आता है आपका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? सो कन्वेक्शन में क्या होता है, ये जनरली आपको किस में देखने के लिए मिलता है, लिक्विड्स में, और वो किस में दिखता है आपको, सॉलिड में। तो लिक्विड में देखने के लिए आपको कन्वेक्शन मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल, हम पानी गर्म कर रहे हैं,
तो पानी गर्म कर रहे हैं, तो पानी गर्म कैसे होता है उसका भी तरीका है। उसमें ये वाले प्रोसेस से पानी गर्म होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस से। सपोज़ कीजिए आपने कंटेनर लिया जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी ठंडा है। अब आपने कोई सोर्स ऑफ हीट यहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया, सोर्स ऑफ हीट आपने प्रोड्यूस कर दिया, तो जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं वाटर के, सबसे पहले वही गर्म हो जाएंगे। कंटेनर गर्म होगा तो नीचे वाले पार्टिकल्स गर्म होना शुरू हो जाएंगे, ओके। और इसके बाद अब जो लाइट पार्टिकल्स, या आप कह सकते हो जो नीचे वाले जो पार्टिकल्स हैं वो गर्मी के कारण क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। हल्के हो जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ऊपर पहुंच गए आपके गर्म पार्टिकल्स। अब क्या हुआ, नीचे स्पेस खाली हो गया। यहाँ नीचे कितने क्या है आपके कोल्ड पार्टिकल्स, वो आ जाएंगे आपके नीचे, वो गर्म हो जाएंगे, फिर वो ऊपर पहुंच जाएंगे। इस तरीके से सभी कोल्ड पार्टिकल्स गर्म होके ऊपर पहुंचते जाएंगे और आपका जो पानी है वो पूरी तरीके से गर्म हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है हीट ट्रांसफ़र का, इसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, जो कि लिक्विड में देखने के लिए मिलता है। So convection is the process in which heat is transferred within the liquid due to the movement of the particles. पार्टिकल्स के मूवमेंट से जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो कहलाता है आपका कन्वेक्शन, और पार्टिकल के वाइब्रेशन से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कहलाता है आपका कंडक्शन। समझ गए? अब इन्हीं कन्वेक्शन के यूज़ बता रखे हैं कि हम जनरली क्या देखते हैं, एयर कंडीशनर लगा है अगर घर में, एयर कंडीशनर घर में लगा है तो वो कन्वेक्शन प्रोसेस के ऊपर चलता है। हम वेंटिलेटर्स लगाते हैं, वो कन्वेक्शन के ऊपर हैं। जैसे कि आप देखते हो हम वेंटिलेटर्स कहाँ लगाते हैं, सीलिंग के ऊपर लगाते हैं या सीलिंग के बिल्कुल पास में लगाते हैं। कारण क्या है, कारण ये है उसका कि जो भी एयर हमसे रिलीज़ हो रही है, हमसे जो एयर रिलीज़ हो रही है वो क्या होगी, गर्म हवा होगी, और वो गर्म हवा आसपास के जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं उनको गर्म करेगी। और सिंपल सी चीज़ है, जब कोई भी एयर पार्टिकल्स गर्म हो जाएगा तो वो हल्के हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे तो वो ऊपर निकल जाएंगे, और ऊपर सीलिंग फैन चलता है तो सीलिंग फैन से वो बाहर की तरफ या आपके जो एटमॉस्फेयर है जहाँ ठंडी हवा है वहाँ पे वो रिलीज़ हो जाएंगे। अगर वेंटिलेटर्स नहीं होंगे तो सिंपल सी चीज़ है, आपको उमस नज़र आएगी उसमें, क्योंकि जो गर्मी है वो कंटिन्यूसली उसी रूम में आपकी रहेगी। इसलिए वेंटिलेटर्स भी आपके ज़रूरी होते हैं। इसीलिए जो एसी भी होती है वो ऊपर लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि एसी में भी एक एग्जॉस्ट होता है जो गर्म हवा खींचता है, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करके ठंडी हवा में देता है। तो इसीलिए गर्म हवा कहाँ मिलती है, नीचे तो मिलेगी नहीं, इसलिए उसको ऊपर लगाया जाता है ताकि वो हवा को एब्जॉर्व कर सके। ओके, तो ये है आपका कन्वेक्शन। इसके बाद इसके दो और टॉपिक्स हैं, दैट इज़ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, जो आपने 5th क्लास में एसएसटी में भी पढ़ा होगा या साइंस में भी पढ़ा होगा। वो हम आपको कल डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से उसको समझाएंगे। और इसके बाद इसका तीसरा टॉपिक आएगा रेडिएशन से किस तरीके से आपकी हीट ट्रांसफ़र होती है, वो भी हम आपको कल ही नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो आप कंटिन्यूसली इस चैप्टर को पढ़ते रहिए, तो जो नहीं समझ आ रहा है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।